ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में बहुत आफियत से और बहुत अच्छा जो वीकेंड है वो स्पेंड कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज एक टॉपिक जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया और उसके लिए आज हमने सिस्टर अलीजा और सिस्टर सना को जो है वो इनवाइट किया है। वो थोड़ा सा ऐसा है जो हर मदर के इमोशंस के साथ डायरेक्टली अटैच है, और हर मदर उस फेज से गुजरती है। हर हर घर में ये मसला होता है, हर बच्चे के साथ एक नई कहानी होती है और हर बच्चे के साथ एक माँ की नई स्ट्रगल होती है। और वो है फॉलोइंग द डॉट्स, कि बच्चा डॉट्स कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। मतलब ये वाला बड़ा वाला अच्छा था, शराफत से लिख लेता था, दूसरे वाला बहुत तंग करता है, या दूसरे वाला शराफत से लिख लेता है, तीसरे वाला बहुत तंग करता है। तो ये एक पूरा एक हमारे यहाँ कहते हैं ना, एक कल्चरल एक जो जिसको हम बड़ा कहते हैं रिलीजियसली फॉलो करते हैं, वो ये है कि हमारा बच्चा फोर लाइन कॉपी पे कितना अच्छा लिखता है। और फिर जब होम स्कूलर्स की बारी आती है और जब वो अपने बच्चों को फोर लाइंस पे नहीं लिखवा रहे होते और कुछ वो भी लिखवा रहे होते हैं, तो एक बड़ा एक अजीब सा एक फ्लेवर सा बन जाता है कि कुछ मदर्स कहती हैं इट्स सो फाइन, ठीक है ना लिखवाएं, और कुछ कहती हैं नहीं, फोर लाइंस पे पूरे पूरे डॉट्स पे बच्चा लिखे और लिखाई बहुत ही खूबसूरत हो। तो ये आज का जो असल है वो टॉपिक है हमारा, जिसके लिए सबसे पहले तो मैं सिस्टर सना से पूछूंगी। जी कैसी हैं सिस्टर सना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ, वालेकुम सलाम। जी सना, क्या कहना चाहेंगी आज के इस टॉपिक के हवाले से? कैसे फॉलो होता है ये फोर लाइन कॉपीज और डॉट्स पे काम करना? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये होता है ना कि व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट की बात है कि और आपको ये पता हो कि मैं बच्चे से जो रिक्वायरमेंट मैं मांग रही हूँ क्या वो उसके लिए रेडी है। एक बच्चे के लिए कि वो कब लिख रहा है और वो किस तरह से लिख रहा है, एक ही मेजर को अगर मैं हर बच्चे पे लगाऊंगी विदाउट नोइंग देयर टेम्परामेंट, तो ये तो बहुत अच्छी रेसिपी है फॉर डिजास्टर, एंड वी आर इन दैट डिजास्टर। सो मैं आई एम एन अनस्कूलिंग मदर। हमने मेरे बच्चे वन इज 10, वन इज 8, वी नेवर बीन टू अ स्कूल। कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेरे बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा और लिखा भी मेरे बच्चों ने बहुत लेट। माई सन स्टार्टेड राइटिंग एट 9 years ऑफ एज। उससे पहले मैं उसको लिखवाती थी जो यही वाली सारी चीजें हैं फोर्स करके। तो शायद उसको भी डिस्ग्राफिया ही डायग्नोज कर दिया जाता, और मेरी बेटी के साथ भी यही है, शायद उसको डिसलेक्सिया डायग्नोज कर दिया जाता। So where I'm coming from is understanding where your child is and then working with your child. मेरा स्टैंस इस चीज पर यह है कि पहले आप अपने बच्चे को, आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, इसका टेम्परामेंट क्या है, मेरे और इसके टेम्परामेंट में कहाँ कहाँ क्लैशेस हैं। फिर लिखना पढ़ना, ये कॉपी फॉलो करना, लाइन पर लिखना, मेरे रीडर्स को पढ़ के समझना, या भाई जो भी जिस किस्म के भी रीडर्स यूज हो रहे होते हैं वो एज अप्रोप्रिएट, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना डेवलपमेंट में। अगर आप देखें ये एक बच्चे का बहुत छोटा सा फैसेट है जिसकी बेसिस पे हम बहुत बड़े लेबल्स लगा देते हैं बच्चे। सो मेरा स्टैंस इस चीज पे ये है कि ये एक बहुत ट्रिवियल चीज है जिसको बहुत बड़ा कर दिया गया है। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस सिस्टर सना। बहुत ही मतलब कहते हैं ना वैलिड पॉइंट आपने पोर इन किए, कि वही बात है कि जो एक रेसिपी ऑफ डिजास्टर है ना, हम सब अपनी मदर्स जो हैं वो अपने घर में यही रेसिपी कुक कर रही हैं, और फिर उसके बाद हम कहते हैं ये हुआ क्या, मतलब व्हाई ही इज नॉट हेट टू राइट, और उसको लिखना क्यों नहीं पसंद। मेरे बच्चों को तो लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली जो हमने इतनी मेहनत की होती है ना, कि बैठ जाओ कर लो, बैठ जाओ इस पे लिखो, लाइन इधर से उधर ना हो। मतलब मुझे वो सर सलमान की बात मुझे तो दिल को लगी हुई है वो, कि मतलब निकाह नामे पे आपसे कोई एफ नहीं लिखवाएगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा पहले लाइन पे एफ लिखे और फिर कहें कबूल है कबूल है कबूल है। और 21st सेंचुरी में ये वाली जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ना, मुझे तो ये खुद इसको क्वेश्चन करने पे पहले दिल करता है कि मतलब इन 21st सेंचुरी इज इट द वैलिड क्वेश्चन इवन टू आस्क देम टू राइट ऑन फोर लाइन्स? तो ये तो पहला सवाल इसी सदी में जो है, ये मैं मुझे तो लगता है यही क्वेश्चन है। अलीजा से मैं पूछूंगी। जी अलीजा कैसी हैं? और मैं पिछला पूरे सेशंस में ना इनको अलीजे 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 करती रही हूँ, शी इज अलीजा एक्चुअली। जी अलीजा।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा नाम करेक्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं पता नहीं कितने लोगों के लिए एलिजा ही रहती। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो है जहाँ पर वो सना ने बात की कि हमारी अपने छोटे बच्चों से शायद कुछ एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। छोटे बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो बैठ के किसी खास मुकर्ररा वक्त के लिए जो है कॉपी पे बैठ के लिखेंगे, ये मेरे ख्याल से माँ अपने साथ भी ज़्यादा करती है और बच्चों के साथ भी, क्योंकि छोटे बच्चे दे आर मेड टू मूव अराउंड, क्योंकि वो लोग इधर उधर भागेंगे दौड़ेंगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर देम, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दौड़ें भागें। तो अगर उनको आप बिठा के उनसे जो है काम कराना चाहते हैं तो ये उनके साथ जो है बहुत ज़्यादती होगी। और खाली यही नहीं, ज़्यादती इस तरह से भी होगी क्योंकि वो लोग बच्चे जो है, हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं सोसाइटी में कि जो है एक 4 या 5 साल तक के बच्चे को इतना इतना लिखना आना चाहिए, इतना इतना पढ़ना आना चाहिए। लेकिन हमने जो है ये स्टैंडर्ड्स बनाते हुए बच्चों के बहुत से जो डेवलपमेंटल नीड्स है उनको हमने इग्नोर कर दिया। जो छोटे बच्चों से हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि वो इतना लिखना सीख जाए, इतना पढ़ना सीख जाए, लेकिन अगर बच्चे की फिजियोलॉजी को और डेवलपमेंट को देखा जाए तो बच्चा जो है इसके लिए एक जो है डेवलपमेंटली लिहाज से भी जो है वो तैयार नहीं होता। हम लोग जो है उसकी बहुत सी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को इग्नोर करके उससे ये एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि वो एक पतली बारीक सी जो है पेंसिल पकड़ के फौरन लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चे को पेंसिल हाथ में पकड़ाने से पहले हमें जो है बहुत सी और चीज़ों का ध्यान रखना को जो है उनको जो है फोरफ्रंट में रख के उनका ध्यान रखना है कि क्या उसके जो है फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो गए हैं। फाइन मोटर स्किल्स होते हैं कि बच्चा जो है बारीक चीज़ को पकड़ के उसको एक तरीके से जो है कोऑर्डिनेट करके जो है चीज़ों को आपस में मिलाना सीख गया है कि नहीं। बारीक चीज़ों को हाथ से पकड़ना, आपने वैसे नोट किया होगा कि अक्सर आप शॉप्स वगैरह में भी जाएं तो बच्चों के लिए जो है चंकी किस्म के जो है कैरियॉन्स होते हैं या पेंसिल्स होती हैं, तो बच्चों को पहले जो है बड़ी चीज़ों से जो है वो खेल पकड़ना सिखाएं, क्योंकि आप ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी है और ये कॉमन सेंस भी है कि बच्चा जो है उसकी जो डेवलपमेंट होती है ना वो बड़े से फिर छोटे की तरफ जाती है। जैसा फॉर एग्जांपल जब वो बॉल कैच करना सीखते हैं तो पहले वो बड़े बॉल कैच करना सीखता है, फिर उसके बाद जो है उसके जब स्किल्स इतने डेवलप हो जाते हैं देन ही इज एबल टू कैच अ स्मॉलर बॉल। इसी तरह जो है बच्चा जब ड्राइंग कर रहा है या कलरिंग कर रहा है, आप उसके हाथ में पहले जो है मोटे क्रेयॉन्स और मोटे जो है पेंसिल्स थमाइए ताकि जो उसकी जब ग्रिप जो है वो हैंडल कर ले तो फिर जो है उसके हाथ में बारीक पेंसिल थमाइए। लेकिन हमारे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि हम वो ये उस 3-4 बच्चे को जिसको अभी अपने हाथ ही नहीं संभालना है, हाथों को जो है इस्तेमाल ही नहीं करना है, हम उसके हाथ में एक बारीक पेंसिल थमा देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है उसी तरह जो है 4 लाइनों में बिल्कुल सही सही लिखना सीख जाए। तो मेरे ख्याल में जब भी जो है माएँ बच्चों को जो है उनका इस तरफ रुझान है कि अच्छा आप बच्चे को जो है लिखना सिखाना चाहिए तो वो पहले इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें कि उनके जो है पहले हाथों के मसल्स डेवलप हों, उनके मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो तो फिर जो है बाद में इन बारीकियों की तरफ जाना चाहिए और ये वाली स्टेज जो है बहुत बाद में आती है। बिल्कुल अलीजा, आपकी बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ कंप्लीट, लेकिन एक फिर बात बताए ना सना और आप, वो कौन से बच्चे होते हैं जो 2.5 साल की उम्र में इतना खूबसूरत ABC 4 लाइनों पे लिखते हैं? मतलब वो भी तो बच्चे होते हैं ना। मतलब ये वाली बात जब मदर सुनती हैं तो उनके माइंड में सिर्फ एक सवाल आता है, उसकी जो बेटी है ना उसने 2.5 साल की उम्र में बिल्कुल ठीक लाइन के ऊपर ले लिखा था, तो मेरा बेटा तो 6 साल का हो गया, वो तो अभी तक नहीं लिख रहा। तो क्या कहेंगी सना आप इसके ऊपर? रिक्वायरमेंट मैं मांग रही हूँ, क्या वो उसके लिए रेडी है? एक बच्चे के लिए कि वो कब लिख रहा है और वो किस तरह से लिख रहा है, एक ही मेजर को अगर मैं हर बच्चे पे लगाऊंगी विदाउट नोइंग देयर टेम्परामेंट, तो ये तो बहुत अच्छी रेसिपी है फॉर डिजास्टर एंड वी आर इन दैट डिजास्टर। सो मैं आई एम एन अनस्कूलिंग मदर। हमने मेरे बच्चे 1 is 10, 1 is 8, वी नेवर बीन टू अ स्कूल। कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेरे बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा और लिखा भी मेरे बच्चों ने बहुत लेट।
माई सन स्टार्टेड राइटिंग एट 9 years of age. उससे पहले मैं उसको लिखवाती थी, जो यही वाली सारी चीजें हैं फोर्स करके, तो शायद उसको भी डिस्ग्राफिया ही डायग्नोज कर दिया जाता। और मेरी बेटी के साथ भी यही है, शायद उसको डिसलेक्सिया डायग्नोज कर दिया जाता। So where I am coming from is understanding where your child is and then working with your child. मेरा स्टैंस इस चीज पर यह है कि पहले आप अपने बच्चे को, आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, इसका टेम्परामेंट क्या है, मेरे और इसके टेम्परामेंट में कहाँ कहाँ क्लैशेस हैं। फिर लिखना, पढ़ना, ये कॉपी फॉलो करना, लाइन पर लिखना, मेरे रीडर्स को पढ़ के समझना, या भाई जो भी जिस किस्म के भी रीडर्स यूज हो रहे होते हैं वो एज अप्रोप्रिएट, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना डेवलपमेंट में। अगर आप देखें, ये एक बच्चे का बहुत छोटा सा फैसेट है जिसकी बेसिस पे हम बहुत बड़े लेबल्स लगा देते हैं बच्चे। सो मेरा स्टैंस इस चीज पे ये है कि ये एक बहुत ट्रिवियल चीज है जिसको बहुत बड़ा कर दिया गया है। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस सिस्टर सना। बहुत ही मतलब कहते हैं ना वैलिड पॉइंट आपने पोर इन किए कि वही बात है कि जो एक रेसिपी ऑफ डिजास्टर है ना, हम सब अपनी मदर्स जो हैं वो अपने घर में यही रेसिपी कुक कर रही हैं, और फिर उसके बाद हम कहते हैं ये हुआ क्या, मतलब व्हाई इज नॉट हेट टू राइट, और उसको लिखना क्यों नहीं पसंद, मेरे बच्चों को तो लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दिस इज एक्चुअली जो हमने इतनी मेहनत की होती है ना कि बैठ जाओ, कर लो, बैठ जाओ, इस पे लिखो, लाइन इधर से उधर ना हो। मतलब मुझे वो सर सलमान की बात मुझे तो दिल को लगी हुई है वो, कि मतलब निकाह नामे पे आपसे कोई एफ नहीं लिखवाएगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा पहले लाइन पे एफ लिखे और फिर कहें कबूल है कबूल है कबूल है। और 21st सेंचुरी में ये वाली जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ना, मुझे तो ये कुछ इसको क्वेश्चन करने पे पहले दिल करता है कि मतलब इन 21st सेंचुरी इज इट द वैलिड क्वेश्चन इवन टू आस्क देम टू राइट ऑन 4 लाइन्स। तो ये तो पहला सवाल इसी सदी में जो है, ये मुझे तो लगता है यही क्वेश्चन है। अलीजा से मैं पूछूंगी, जी अलीजा कैसी हैं, और मैं पिछला पूरे सेशंस में ना इनको अलीजे 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 करती रही हूँ, अंशील अलीजा एक्चुअली। जी अलीजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा नाम करेक्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं पता नहीं कितने लोगों के लिए अलीजा ही रहती। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो है जहाँ पर वो सना ने बात की कि हमारी अपने छोटे बच्चों से शायद कुछ एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। छोटे बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो बैठ के किसी ख़ास मुकर्ररा वक्त के लिए जो है कॉपी पे बैठ के लिखेंगे, ये मेरे ख्याल से माँ अपने साथ भी ज़्यादती करती है और बच्चों के साथ भी, क्योंकि छोटे बच्चे दे आर मेड टू मूव अराउंड, क्योंकि वो लोग इधर उधर भागेंगे दौड़ेंगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर देम, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दौड़ें भागें। तो अगर उनको आप बिठा के उनसे जो है काम कराना चाहते हैं तो ये उनके साथ जो है बहुत ज़्यादती होगी। और खाली यही नहीं, ज़्यादती इस तरह से भी होगी क्योंकि वो लोग बच्चे जो है, हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं सोसाइटी में कि जो है एक 4 या 5 साल तक के बच्चे को इतना इतना लिखना आना चाहिए, इतना इतना पढ़ना आना चाहिए। लेकिन हमने जो है ये स्टैंडर्ड्स बनाते हुए बच्चों के बहुत से जो डेवलपमेंटल नीड्स है उनको हमने इग्नोर कर दिया। जो छोटे बच्चों से हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि वो इतना लिखना सीख जाए, इतना पढ़ना सीख जाए, लेकिन अगर बच्चे की फिजियोलॉजी को और डेवलपमेंट को देखा जाए तो बच्चा जो है इसके लिए एक जो है डेवलपमेंटली लिहाज से भी जो है वो तैयार नहीं होता। हम लोग जो है उसकी बहुत सी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को इग्नोर करके उससे ये एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि वो एक पतली बारीक सी जो है पेंसिल पकड़ के फौरन लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चे को पेंसिल हाथ में पकड़ाने से पहले हमें जो है बहुत सी और चीज़ों का ध्यान रखना को जो है उनको जो है फोरफ्रंट में रख के उनका ध्यान रखना है कि क्या उसके जो है फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो गए। फाइन मोटर स्किल्स होते हैं कि बच्चा जो है बारीक चीज़ को पकड़ के उसको एक तरीके से जो है कोऑर्डिनेट करके जो है चीज़ों को आपस में मिलाना सीख गया है कि नहीं। बारीक चीज़ों को हाथ से पकड़ना, आपने वैसे नोट किया होगा कि अक्सर आप शॉप्स वगैरह में भी जाएं तो बच्चों के लिए जो है चंकी किस्म के जो है कैरियॉन्स होते हैं या पेंसिल्स होती हैं, तो बच्चों को पहले जो है बड़ी चीज़ों से जो है वो
पकड़ना सिखाएं, क्योंकि आप ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी है और ये कॉमन सेंस भी है कि बच्चा जो है उसकी जो डेवलपमेंट होती है ना वो बड़े से फिर छोटे की तरफ जाती है। जैसा फॉर एग्जांपल जब वो बॉल कैच करना सीखते हैं तो पहले वो बड़े बॉल कैच करना सीखता है, फिर उसके बाद जो है उसके जब स्किल्स इतने डेवलप हो जाते हैं देन ही इज एबल टू कैच अ स्मॉलर बॉल। इसी तरह जो है बच्चा जब ड्राइंग कर रहा है या कलरिंग कर रहा है, आप उसके हाथ में पहले जो है मोटे क्रेयॉन्स और मोटे जो है पेंसिल्स थमाइए ताकि जो उसकी जब ग्रिप जो है वो हैंडल कर ले तो फिर जो है उसके हाथ में बारीक पेंसिल थमाइए। लेकिन हमारे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि हम वो ये उस 3-4 बच्चे को जिसको अभी अपने हाथ ही नहीं संभालना है, हाथों को जो है इस्तेमाल ही नहीं करना है, हम उसके हाथ में एक बारीक पेंसिल थमा देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है उसी तरह जो है 4 लाइनों में बिल्कुल सही सही लिखना सीख जाए। तो मेरे ख्याल में जब भी जो है माएँ बच्चों को जो है उनका इस तरफ रुझाना है कि अच्छा आप बच्चे को जो है लिखना सिखाना चाहिए, तो वो पहले इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें कि उनके जो है पहले हाथों के मसल्स डेवलप हों, उनके मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो, तो फिर जो है बाद में इन बारीकियों की तरफ जाना चाहिए। और जो ये वाली स्टेज जो है बहुत बाद में आती है। बिल्कुल अलीजा, आपकी बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ कंप्लीट। लेकिन एक फिर बात बताए ना सना और आप, वो कौन से बच्चे होते हैं जो 2.5 साल की उम्र में इतना खूबसूरत ABC 4 लाइनों पे लिखते हैं? मतलब वो भी तो बच्चे होते हैं ना। मतलब ये वाली बात जब मदर सुनती हैं तो उनके माइंड में सिर्फ एक सवाल आता है, उसकी जो बेटी है ना उसने 2.5 साल की उम्र में बिल्कुल ठीक लाइन के ऊपर ये लिखा था, तो मेरा बेटा तो 6 साल का हो गया, वो तो अभी तक नहीं लिख रहा। तो क्या कहेंगी सना आप इसके ऊपर? सना आप बोल रही हैं? इनकी आवाज ऑडिबल है फसीहा आपको? नहीं, मुझे नहीं है सना, मुझे लगा शायद मुझे। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी अब जी, आ अब आ रही है, रही अब आ है, रही है जी। अब आ रही है। फिर से नहीं, चली अब गई नहीं सना आ आपकी रही है। आवाज। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत ज्यादा, जब तक सना आती है इंशाल्लाह तो कैरी ऑन करते हैं, एक जो क्वेश्चन बार बार आता ना, जैसे मैं भी मॉन्टेसरी में मैंने भी टीच करके देखा हुआ है कुछ साल, मतलब छोटे छोटे बच्चों को, और मेरे पास आते भी JM के बच्चे थे, मतलब जो 2.5 साल से लेके 3.5 साल तक के। तो अब उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होते थे ना, मतलब वो तो एग्जैक्ट एक्यूरेट लिखते थे, और कुछ बच्चे जो होते थे वो बिल्कुल अनजाने तक उनको हमें हाथ से लेके तो ट्रेस करवाना होता था। तो मतलब ये तो दो मतलब डिफरेंस आ गया ना, कॉन्ट्रास्ट है ये तो। एक बच्चा इस उम्र में इतना अच्छा लिख रहा है, एक बच्चा इस उम्र में अच्छा नहीं लिख रहा। जी सना? नहीं आ रही। मुझे लग रहा है सना के ना कोई मतलब हेडफोन या एयरबड्स का जो है वो इशू है। इंशाल्लाह जैसे ही वो आती है उनको हम दोबारा लेते हैं। जी, क्या कहेंगी एलिजा आप इसके ऊपर? फसीहा, सना ने भी ये बात एड्रेस की थी कि हर बच्चा जो है सेम डेवलपमेंटल स्टेज में नहीं होता। कुछ बच्चे किसी चीज़ में आगे होते हैं तो कुछ बच्चे किसी चीज़ में पीछे होते हैं। तो हर बच्चा डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज में होता है। हो सकता है कि एक बच्चा जो है लिखना पहले सीख गया, लेकिन दूसरा बच्चा जो है उसकी किसी और चीज़ में जो है वो ही मस्ट बी हेड। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चे को जो है उसकी डेवलपमेंटल स्टेज और उसके इंटरेस्ट के मुताबिक लेके चला जाए। जिस आप बता रहे हैं कि एक बच्चा परफेक्टली लिख रहा है, तो हो सकता है उसकी जो है एप्टीट्यूड इसी में हो, तो इसलिए जो है वो बहुत अच्छा लिख रहा है। और जो बच्चा जो है जो नहीं लिख पा रहा, अभी वो उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं है, तो उसको उस चीज़ के लिए फोर्स ना किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही। और हम मदर्स जो है ना वो असल में करती क्या है कि हम ये चीज तो नहीं देखते कि हम कितने ज्यादा परफेक्शन लेवल पे हैं, और हर इंसान कितने परफेक्शन लेवल पे है। लेकिन जो बच्चा होता है ना, हम उससे हमेशा परफेक्शन की रिक्वायरमेंट जो है ना हम ऊपर रखते हैं। हमें लगता है कि शायद बच्चा अगर हमारा ये काम कर लेगा ना,
फिर वो सही बच्चा काउंट होगा। ये जो हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन है ना कि सही बच्चा उस वक्त होगा जब कॉपी पे काम अच्छा हुआ होगा, टाइम पे सो रहा होगा, ठीक से खा रहा होगा, गंद नहीं कर रहा होगा। तो एक बहुत आइडियल मिच्योर बच्चे या लड़के या लड़की की हम एक कॉन्सेप्ट को लेके तो उसको सोच रहे होते हैं, क्योंकि हमारे नजदीक जो परफेक्शन है, नीटनेस है, वो एक अच्छा और आला मयार है। क्योंकि हमने, मुझे लगता है समटाइम्स कि हम बच्चों को बच्चों का मयार नहीं देते, हम बच्चों को बच्चा समझने से बहुत कासिर हैं। जैसे अभी एक बात की थी ना सिस्टर ने कि हमने अपने बच्चों को घर में घूमना फिरना है तो हमें लगता है नहीं, जो बच्चा घूम फिर रहा है ना ये तो हाइपर एक्टिव है, हम उसके ऊपर लेबल लगाते हैं कि ये हाइपर एक्टिव है क्योंकि ये जगह बैठ नहीं सकता, जबकि बच्चा इसलिए है ही नहीं कि वो ये जगह बैठे। मतलब बच्चे आर नॉट बोर्न टू सिट ऑन वन चेयर विद वन टेबल विद वन पेंसिल विद वन कॉपी। बच्चे तो इसलिए हैं कि बच्चे घूमे फिरे दौड़े भागे, और बच्चे की जो टोटल सलाहियत है, बच्चे की जो इंटेलिजेंस है, दैट इज नॉट ओनली ए गुड राइटिंग, दिस इज नॉट ओनली ए गुड हैंड राइटिंग, दिस इज नॉट ओनली गुड मेमोराइजेशन कि मेरा बच्चा ठीक से याद कर लेगा तो ही इज इंटेलिजेंट, मेरा बच्चा प्लस माइनस से क्वेश्चन अच्छे सॉल्व करेगा ही इज इंटेलिजेंट, मेरे बच्चे की राइटिंग अच्छी ही इज इंटेलिजेंट। नहीं, आपके बच्चे में जितनी सोशल स्किल्स हैं, दिस इज मेकिंग हिम इंटेलिजेंट नाउअडेज। आपके बच्चे में जितनी इमोशनल स्ट्रेंथ है, दैट इज मेकिंग हिम इंटेलिजेंट। ये जो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है, हमें इसको रिविजिट करने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जिस तरह अभी सिस्टर ने, लीजा ने बात की कि फाइन मोटर स्किल्स के हम नहीं अंडरस्टैंड करते, तो बीइंग ए मदर हम अंडरस्टैंड नहीं करते कि बच्चे को कौन सी एज में कौन सी चीज जो है वो हमने देनी है, और इसी वजह से ये सारा मामला है, ये सारा गुडमुड होता है। और एलिजा एक चीज जो मैं आज डिस्कस करना चाह रही थी वो ये कि ये जो 4 लाइन कॉपीज हैं, मतलब इनका फ्यूचर है भी या इनको होना भी चाहिए, मतलब ये है क्यों, मतलब द क्वेश्चन इन माय हेड इज व्हाई देयर आर 4 लाइंस, मतलब आर दे वेरी एप्लीकेबल फॉर राइटिंग और व्हाट? मेरे ख्याल से सना आ गई, पहले उनसे देखते हैं अगर वो जो है सना आ गई इसमें सना आ गई है फिर। यस यस जी सना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ट्रैवल तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ प्रॉपर्ली। जी सना, हेलो, हाँ, बात आ रही आपकी आवाज आ रही है आपकी लेकिन आवाज मुझे ब्रेक लग रही है। ब्रेक हो रही है। है। मैं वेट यस, अगर डाटा को चेंज करें तो है हो के कुछ जो है, क्योंकि बरसात भी है, ये चीज ऐसे नॉर्मली वी कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जगह जगह बारिशें हो रही हैं, और जब भी बारिश होती है तो हमारे इंटरनेट सिग्नल्स जो हैं वो डाउन हो जाते हैं। जैसे मैं लाहौर में हूँ, अलीजे आप किधर हैं इस वक्त, मैं किधर अभी पहुंची पिंडी हुई में हैं आजकल? आप अभी अभी पिंडी पिंडी ही में? हूँ। वही ना, कभी यहाँ तो कभी वहां, मैं पूछ लूँ एक दफा अलीजा कहाँ है। हाँ, तो अलीजा पिंडी में है, सना भी पिंडी में है। तो बारिश जो है वो हर तरफ है, और बारिशों के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला इनको रहमत वाली बारिश बनाए, और ये बिल्कुल भी कहते हैं ना कि हमारे लिए नुकसान का बाइस ना बने। बट इन बारिशों की वजह से जो, मतलब मैं कह रही हूँ सॉरी, कि साथ साथ बारिशों की वजह से हमारे जो इंटरनेट सिग्नल्स है ना वो बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं। ये हो सकता है कि आप में से किसी को हमारी आवाज क्लियर ना हो सकता है हमें आपकी आवाज क्लियर ना हो। तो ये जो साफ आवाज और फौरी राब्ता है ना, ये आजकल बहुत ज्यादा खराब हुआ है। तो आई होप। the different learning styles. जी जी Learning जी जी style सना। is essential. मेरे one of my children was is a sensory learner. वो टिक के बैठ के नहीं पढ़ता, ठीक है। अगर मैं इसको बैठ के पढ़ाऊं तो या मैं रोना शुरू हो जाऊंगी या वो रोना शुरू हो जाएगा। To this date and he's 10, right? अब मैं कहूं कि नहीं तुम बैठो, ऐसे पेंसिल पकड़ो, इस पेपर पे ऐसे लिखो और फिर इतना अच्छा लिखो कि मैं सबको दिखा सकूं, ओ माय गॉड मेरे बच्चे ने इतना अमेजिंग लिखा है। लेकिन ही जस्ट कांट डू दैट। इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है, उसको ये लगता है कि ये इज अ वेस्ट ऑफ माय टाइम। जब किसी अल्लाह सुब्हान तआला ने ना सबको ऐसे बनाया है कि जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उसको सीखेंगे चाहे पूरी दुनिया हमें रोके। टॉडलर्स जब चलना सीखते हैं, आप कितना डरती हैं कि यार सीढ़ियों से ना गिर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्या वो बच्चा रुकता है? वो करके छोड़ता है वो चीज। क्योंकि
अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें प्रोग्राम ऐसा किया है कि हमारी जो नीड है हम उसको सीख के छोड़ेंगे। अब अगर एक बच्चे का टेम्परामेंट ऐसा है कि वो अपने हाथों से काम करना पसंद करता है, वो अपनी मर्जी से एक्सप्लोर करना चाहता है और उसकी जिंदगी में अभी ये रिटन वर्ड का उसको क्लियर मीनिंग ही नहीं पता, यार ये क्या शक्लें हैं, इसकी एक अजीब आवाज है, इसका अलग से नाम है, व्हाट इज दिस, उसको आप बच्चे की सारी इंटेलिजेंस का मेयार ये बना रहे हैं कि तुम इन डॉटेड लाइंस पे या कर्सिव राइटिंग करो और फिर वैसी करो जैसी मैं कह रही हूँ, उस टाइम पे करो जब मैं कह रही हूँ, जितना मैं कह रही हूँ उतना करो। सो कैन यू इमेजिन, इट्स जस्ट लाइक स्लेवरी, ड्रजरी वाला काम हो जाता है ये। एंड एट द सेम टाइम मेरी अपनी फैमिली में ऐसे बच्चे हैं जो बहुत यंग एज से उनकी पिंसिल मूवमेंट्स बहुत अच्छी थी, मतलब वो जो ग्रिप होती है ना थंब और उंगली से छोटी छोटी चीजें उठाना, उस बच्ची की पर्सनैलिटी में ये था। एंड शी वॉज होल्डिंग अ पेंसिल without anybody teaching her at 2 years of age, and my son would not be able to hold a pencil till 9 years of age. So मैंने ये सारे गम, गुस्से, डिप्रेशन, रोना धोना, परेशानियां गुजारी हैं, and I know what it feels like। जिनके बच्चे को लिखने का शौक नहीं है, I know what it feels like, because आपको लगता है you're the odd one out, आप अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हैं। अच्छा, और होता है क्या है, परेशानी सिर्फ ये नहीं होती कि माय बच्चा कांट राइट, मसला ये है कि उसके साथ जो 50,000 हम और चीजें कर लेते हैं ना, अच्छा ये लाइंस पे नहीं लिख रहा, ये मेरी बात नहीं सुन रहा, तो कभी भी नहीं लिखेगा, ये लिखना कैसे सीखेगा, ये लिखेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे, ये पढ़ेगा नहीं तो जॉब कैसे करेगा। सो इट्स नॉट जस्ट राइटिंग ऑन अ 4 लेटर पेज, हम उस एक डिले से उसकी सारी जिंदगी का जो नक्शा खींचते हैं ना, वो डिप्रेस करता है आपको। और विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपके बच्चे की जिंदगी में भी क्या चल रहा है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसको क्या पसंद है, वो किस तरह से दुनिया देखता है, यू एक्सपेक्ट कि आप जो कहेंगे वो बड़े मजे से मेरी बात सुने। यू हैव टू फर्स्ट गो इनटू योर चाइल्ड्स वर्ल्ड, इनटू योर चाइल्ड्स लाइफ एंड बी फ्रेंड, उसका दोस्त बनना पड़ेगा। और जब वो आपका बच्चा आपसे थ्रेटेंड होना बंद कर देगा ना, वो खुद आपके पास आएगा कि मामा मुझे ये काम करना है, मामा आप ये करती है, मुझे ऐसे लिखना है। लेकिन जब तक आप पीछे भागेंगी ना, आप उसको दूर करेंगे इस चीज से। मुझे बेकिंग नहीं पसंद, अगर मेरी इंटेलिजेंस का म्यार आप बेकिंग केक पे लगा देंगी, सो आई विल बी द वर्स्ट, लोएस्ट IQ हो जाएगा मेरा। आई जस्ट कांट बेक, आई डोंट लाइक टू बेक। इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट बेक, आई जस्ट डोंट एंजॉय बेकिंग। अब आप मुझे कह दें कि नहीं सना, सना की आवाज आई थिंक के ड्रॉप हुई है। हाँ जी, उनकी आवाज ड्रॉप हो गई है। लेकिन सना की बात जो है वहीं से कैरी करते हैं, माशाल्लाह शी वाज टेलिंग वेरी राइट कि आपने जो मयार है वही गलत बना दिया है। कि जैसे अगर जिस तरह इन्होंने बेकिंग की बात की कि इफ यू थिंक कि अगर मैं अच्छी बेक जो है वो करूंगी तभी मैं अच्छी होंगी और मैं जब ही अच्छी कुक बनूंगी, दैट्स वेरी वेरी इनजस्टिस। और यही चीज अगर यही फार्मूला हम अपने बच्चों पे अप्लाई करके देखें तो इससे फिर हम बड़ा अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्या वो सही भी है या नहीं। तो दिस इज वेरी राइट, वेरी ट्रू। सना, आर यू हियर विद अस? सना का चैट में आया मैसेज कि उनके कुछ नेट इश्यूज चल रहे हैं। Totally, I understand. It's very relatable at everywhere in Pakistan. हर तरफ जो है वो इंटरनेट के इश्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं आजकल। Risana, do you think इस सिग्नल से स्टेबल है? चलिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दिस इज अबाउट द 4 लाइंस इन देयर एप्लीकेशन। तो क्या समझते हैं कि 4 लाइंस की कॉपीज जो हैं, आर दे एसेंशियल, आर दे इम्पोर्टेंट, आर दे प्ले अ मेजर रोल यू नो टू मेक चिल्ड्रन राइट? क्या इसकी वजह से बच्चे लिखते हैं? जी एलिसा। मेरे ख्याल में जो है फिर बात वहीं पर ही आ जाती है कि अगर आपको फील होता है कि आपका बच्चा एक डेवलपमेंटल स्टेज पे पहुंच गया है जहाँ पे उसके जो है मोटर स्किल्स भी, फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो गए, क्रॉस मोटर स्किल्स भी डेवलप हो गए, वो कोऑर्डिनेट भी कर सकता है चीज़ों को, तब अगर उसको जो है और आपको लगता है कि वो अब तैयार है कि वो इस चीज़ को फॉलो कर सकता है तो फिर उसको कराइए।
लेकिन ऐसा ना हो कि आप जब उसको कराना शुरू करें तो आप खुद भी जो है सर पकड़ के बैठ जाएं और बच्चा भी जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए। तो इस चीज में वही बात है कि पहले आप जो है यू आर द एक्सपर्ट ऑन योर चाइल्ड, ठीक है, चाहे आप उसको किसी भी स्कूल में भेज रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट पे भेज रहे हैं, उसके साथ जितने मर्जी ट्यूटर्स काम कर रहे हैं, लेकिन एक माँ जितना अच्छे तरीके से अपने बच्चे को जान सकती है तो कोई नहीं जान सकता। तो पहले आपको जो है ये देखना होगा कि किस डेवलपमेंटल स्टेज में, और जिस तरह जो है सना ने बात की कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब भी हम बच्चे की जो है एजुकेशन को एड्रेस करते हैं तो जो बहुत बड़ी चीज जिसको हम नहीं देखते कि बच्चा जो है किस तरीके से सीखता है, क्योंकि सीखने के भी बहुत तरीके हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो आराम से बैठ के सीख लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सुनते हैं, जो सुनने से जो है बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो देखने से बेहतर से सीख सकते हैं, और कुछ बच्चों के लिए जो है वो मूवमेंट जो है बहुत नेसेसरी होती है सीखने के लिए। तो इन चीजों को जो है पहले आप असेस करें कि बच्चा जो है किस स्टेज पे, और फिर जो है इस कॉपी वर्क और इस सब चीज पे आइए। मतलब कि आप बीच में बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट जो है स्टेप्स को स्किप करके फौरन जो है ये ना एक्सपेक्ट कीजिए कि एकदम से जो है बच्चा पेंसिल पकड़ के जो है लिखना शुरू कर देगा, जबकि उसने जो है वो सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्रॉस ही नहीं किया। ठीक है, कुछ बच्चे कर सकते हैं, लेकिन some children are just not ready for it। तो कोई भी चीज शुरू कराने से पहले इन चीजों को कंसिडर कर लेना चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। जी सना, आर यू विद अस? इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करती हूँ इस पॉइंट पे आके ना कि मतलब जहाँ पे हम बात करते हैं 4 लाइंस की, तो मेरा स्टैंड इसके ऊपर बड़ा जो है वो मुझे लगता है कि डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश भी करूंगी कि डिफरेंट ही रहे। द रीजन इज कि मुझे लगता है कि 4 लाइंस आर नॉट एसेंशियल। अगर तो आपका बच्चा चाहता है कि वो इंग्लिश के डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट लिखना सीखे, डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स को लिखना सीखे, then definitely you can use the 4-line copies. But if it comes to the writing, so I don't think so that lined copy actually a need। ये नीड नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हम चाह रहे हैं। क्योंकि आपका बच्चा एक प्लेन पेपर की बुक पे भी लिखना, पेपर जो स्क्रैप बुक्स होती हैं उन पे भी लिखना सीख सकता है। आपका बच्चा किसी वॉल पेपर पे भी लिखना सीख सकता है। आपका बच्चा जो है किसी स्लेट पे भी लिखना सीख सकता है। आपका बच्चा किसी जो है वो राइटेबल के ऊपर भी लिखना सीख सकता है। आपका बच्चा व्हाइट बोर्ड पे भी लिख सकता है। आपका बच्चा ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकता है। आप अपने बेटे के लिए घर पे पेंट भी लगवा सकते हैं, आप उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो आप किसी पे भी लिख सकते हैं। मतलब इट्स नॉट असेंशियल कि अगर मेरा बच्चा लिखने पे नहीं राजी हो रहा और 4 लाइन की एक लाइन पे वो नहीं आ रहा, तो इट डजेंट असेंशियल कि मैं उसको कहूँ नहीं अब तुम इसी पे लिखोगे तो तुम एक लिखने वाले बन सकते हो, अदरवाइज तुम लिख नहीं सकते। बच्चा किसी पे भी लिख कर लिखने वाला बन सकता है। दिस इज अस जो उसको उसके अंदर राइटिंग के उस पैशन को भी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम उसको तवज्जो देंगे, हम उसकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, हम उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, तो एक अच्छा राइटर बन भी जाएगा। लेकिन अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे और हम वही रिक्वायरमेंट अपनी आगे रखेंगे कि नहीं मुझे ऐसी ही राइटिंग चाहिए एग्जैक्ट जैसी मैंने लिखी है, तो दिस इज इनजस्टिस। यहाँ पे आके बच्चे के साथ हम सही नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम उसको फिर वही लकीर का फकीर बना रहे होते हैं, टोटली लकीर का फकीर बना रहे होते हैं। तो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि हर एक का बच्चा एक तरह का लिखता हो, जरूरी नहीं है कि हर एक का बच्चा 4 लाइन पे लिख जाए, जरूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा वैसे लिख रहा है तो आपकी साथ वाली दोस्त जो है उसका बच्चा भी वैसे लिख रहा होगा। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल, हर बच्चे का लिखने का तरीका डिफरेंट है। हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। ये हम पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बच्चे फुली अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। अब ये पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या रिक्वायरमेंट ऊपर रख रहे हैं और क्या वो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, सना हमारे साथ हैं। जी सना, आर यू हियर? जी फसीहा, am I audible? I hope के यस यस, अल्हम्दुलिल्लाह, टोटली। इसमें ये मेरा तो यही आई वुड से कि मैंने एक्सपीरियंस से ये चीज देखी है कि मैंने बहुत यंग एज से पेपर और पेंसिल बच्चों को दिया, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड देम टू राइट। मुझे आई लेट देम एक्सप्लोर द मीडियम कि आपने जैसे भी बच्चा पेन पकड़ रहा है, जो भी लिख रहा है कर रहा है, और जितनी बड़ी स्पेस आप बच्चे को देते हैं, आपने देखा होगा हर बच्चा दीवार पे लिखना एंजॉय करता है।
क्योंकि बच्चे के लिए खड़े होके लिखना इज इजियर देन कि वो बैठे, बिकॉज उसने बैठ के अपने बैक मसल्स, अपने बाजू, अपना फोरआर्म, अपनी फिंगर्स, अपना पोस्चर, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उसका जो ब्रेन के जो पार्ट्स वो काम करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो उस उम्र तक पूरे डेवलप्ड ही नहीं होते हैं। सो आप एक बच्चे को डेवलपमेंटली बिफोर टाइम, छोटे बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, आप उसको अंडर प्रेशर कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप उसको कह रहे हैं कि यू शुड एंजॉय दिस। व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज कि अगर बच्चा वो काम नहीं कर रहा ना, तो वो एक्चुअली उसको उसमें अपने लिए कोई इस वक्त लर्निंग नजर नहीं आ रही। बच्चा कभी भी वो काम नहीं छोड़ेगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें बनाया ही ऐसा है कि वी विल नेवर स्टॉप डूइंग। वो चीज हम छोड़ ही नहीं सकते जिसमें हम सीख रहे हो, हम कुछ लर्न कर रहे हो, या हम जो चीज चाहते हैं हमें वो चीज मिल रही हो, कभी भी बच्चा वो चीज नहीं छोड़ सकता। अगर बच्चा बार बार उस चीज से भाग रहा है तो प्रोबेबली वो ही इज ऑल्सो फीलिंग लो सेल्फ एस्टीम एट टाइम्स, बिकॉज वो हमारा डिस्प्लेजर देखता है। माँ का जो एक्सप्रेशन मुंह पे बनता है वो राइटिंग देखकर या उसकी स्ट्रगल को देखकर, वी आर नॉट ऑलवेज वेरी प्रेजेंट एज मदर्स, वी आर नॉट ऑलवेज वेरी अट्यून्ड विद द स्ट्रेस दैट आवर चाइल्ड इज हैविंग। हमें पता ही नहीं होता बच्चा कितनी इस वक्त स्ट्रेस से गुजर रहा है। हम उसको मजीद स्ट्रेस देते हैं कि यार अब लिखो, तुमसे पेंसिल नहीं पकड़ी जा रही, तुमसे ये नहीं लिखा जा रहा, तुम्हारी राइटिंग बेटा इतनी गंदी है, तुमसे बैठा नहीं जा रहा। सो वी डोंट इमेजिन द काइंड ऑफ जो एक ट्रॉमा क्रिएट हो रहा होता है ना बच्चे के जहन में, और वो क्या सोचे, एम आई गुड इनफ, एम आई नॉट गुड इनफ, मैं ये नहीं कर पा रहा। एंड मेनी टाइम्स इस तरह के प्रेशर के बाद क्या होता है, आपके बच्चे में बिहेवियरल इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, या ये तो ऐसा नहीं था, ये तो छोटी छोटी बातों पे इतना इसको गुस्सा आना शुरू हो गया है, इससे किसी तरह की रिजेक्शन, कोई किस्म का नो नहीं मेरे बच्चा सुन रहा। व्हाट यू डोंट रियलाइज इज कि आप उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो वो ना करना चाह रहे हैं। और छोटे बच्चे का जिस्म, उसका हाथ अभी रेडी नहीं है वो काम करने के लिए, और उसकी सारी सेल्फ वर्थ आपने उस पर लगा दी है। फिर आप एज अ माँ, आपकी सेल्फ वर्थ इस पे है कि हाउ गुड योर चाइल्ड इज। सो यू आर फीलिंग लाइक अ फेलियर एज अ मदर जस्ट बिकॉज आपका बच्चा नहीं लिख रहा। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज हम इमीडिएटली एज फेलियर फील करना शुरू हो जाते हैं अपने आप को। जरा सा आपके बच्चे ने टैंट्रम थ्रो किया, इशू टैंट्रम से नहीं होता, इशू से ये होता है कि यार ओह लोग क्या सोचेंगे, यार ये नहीं कर रहा बाय एज, ये इट देखने को वो बच्चे का इशू होता है, लेकिन इंटरनली वो हमारी अपने सेल्फ एस्टीम इश्यूज एज मदर्स शुरू हो जाते हैं। एंड वो जो हमारी ट्रॉफी है ना, वो जो बच्चा हमारी ट्रॉफी है जो हमने लोगों को दिखाना है, और फिर उसके काम हमने लोगों को दिखाने हैं, वो ट्रॉफी इस काबिल नहीं होती ना कि आप ड्राइंग रूम में सजाएं, वो फिर छुपानी पड़ती है आपको। So I'm being very open and I'm being very harsh probably, but what we have to realize is that अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें हार्ड वायर किया है। आप अपने बच्चे के लिए रीडिंग और राइटिंग को इतना जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाएं कि उसको लगे कि यार ये जो चीज है ना, ये जो मामा करती हैं इतना खुश होकर करती हैं, हर वक्त मामा लिख रही हैं या हर वक्त मामा पढ़ रही हैं, ये क्या चीज है, मैंने भी करनी है। आप उसके सामने मटेरियल्स छोड़ दें, वो लिखता नहीं है, आप पेन ब्रश दे दें। वो मेसी प्ले पसंद करता है, आप उसको कीचड़ का बोल बना के दे दें कि लिखो, जमीन पे लिखो, बाहर घर के बाहर की दीवार पे कीचड़ से लिख लो, प्ले डो से बना लो, कुकी डो से बना लो, कोई चीज तुम कर लो, अल्फाबेट्स बना के तुम उसको बेक कर लो। देयर 100 एंड डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग द चाइल्ड इनटू इट। उसको आप बुक्स दें, आप उसको बोले चलो हम अपनी बुक बनाते हैं, तुम नहीं लिख सकते, तुम स्टोरी सुनाओ, मैं लिखता हूँ। यू नो आपका मकसद क्या है, कि आपका बच्चा ये स्किल ऑफ राइटिंग सीख जाए, या आपका बच्चा राइटर बन जाए, या आपका बच्चा फॉल्स इन लव विद द रिटन वर्ड। यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट। सो अगर तो आपको ये चाहिए कि बस इसको स्किल आ जाए, जैसे तैसे स्किल आ जाए, तो वो मे बी एट द कॉस्ट ऑफ उसकी सारी जिंदगी के शौक के कॉस्ट पे ना कहीं ये हो कि राइटिंग तो सीख ली, बट देन उसकी सारी जिंदगी के लिए आपने उसको बोर कर दिया उस चीज से। सो इट्स नॉट वेरी सिंपल कि भाई मेरा बच्चा लिख नहीं रहा। आपको यू नीड टू सिट, यू नीड टू एक पेपर पेंसिल लेकर बैठें और ऑनेस्टली लिखें कि अच्छा जब मेरा बच्चा ये चीज नहीं कर रहा और बाकियों के कर रहे हैं, तो मैं कितना इसको अपना इशू बना रही हूँ, ये मेरा सेल्फ इशू कितना बन रहा है, और इस पे मेरे और मेरे बच्चे के टेम्परामेंट में क्या डिफरेंस है। बात देखने में लगता है कि बहुत छोटी सी है, लेकिन उसकी जब आप पीछे जाते हैं ना, तो इश्यूज कोई और होते हैं, गुस्से किसी और बात पे चढ़ रहे होते हैं। अब साथ वाली के बच्चे ने, या मेरी बहन के बच्चे ने, मेरी भाभी के बच्चे ने बड़ी अच्छी राइटिंग कर ली, तो वो एक और प्रेशर ऐड हो गया। सो बच्चा तो बेचारा गायब हो जाता है ना बीच में। यू आर डीलिंग विद योर ओन इश्यूज, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मेरा बच्चा कहाँ है, और अल्लाह का शुक्र है मेरी प्लेट पे अल्लाह ने ये बच्चा रखा है, ये इसके इश्यूज हैं, मैं एज अ मदर ऐसी हूँ, एंड दैट इज इट। Stop looking at people, stop looking at what the schools are saying, stop looking at what your Devrani Jethani are doing, and just focus आपकी प्लेट पे अल्लाह ने क्या रखा है।
और आपके मेजॉरिटी इश्यूज खत्म हो जाएंगे। एंड लर्न टू स्टैंड विद योर चाइल्ड एट हिज बैक, एट हर बैक। दुनिया के सामने उसका दुखड़ा ना रोए, और ये तो लिखता नहीं, ये तो ये नहीं करता। भाई आप अगर नहीं खड़ी होंगी तो कौन खड़ा होगा? साथ वाला। वो तो पहले ही आपको ये एहसास दिला रहे हैं। सो एक तो अपने ऊपर से बोझ हटाएं, इसको सेल्फ एस्टीम इशू मत बनाए, ना अपना ना अपने बच्चे का। एंड जस्ट एक्सेप्ट देम एज दे आर एंड दे विल ब्लॉसम। माशाल्लाह, वेरी 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 वंडरफुली पुट सना, बारकल्लाहु फीक। यही बात है कि शी इज एक्चुअली टेलिंग ऑल ऑफ यू विद हर एक्सपीरियंस। ये इनका जो प्रीम एक्सपीरियंस है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स इतने मेरे हार्ट को, मेरे इतने दिल को ये पॉइंट लगे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि जो आपने बात की ना कि इस कॉस्ट पे ना अपने बच्चे को लिखवाएं कि उसके सारे शौक ही मर जाए, तो सुभान अल्लाह, वंडरफुली पुट। और जो एक बात है ना कि ये हमारे सेल्फ इश्यूज हैं, ये जो मतलब जितने भी इश्यूज हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना अपने बच्चों के लिए, हमारे इश्यूज है। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक चीज मुझे इसी के साथ थोड़ा सा बताएं कि देखें से ना, होता इस तरह है कि जैसे अब मदर्स जो है वो होम स्कूलिंग में आना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो होम स्कूलर मदर्स बन जाएं, बच्चे उनके घर में पढ़ें, और उनके पास बड़ी वैलिड रीजंस होती हैं उनकी कि उन्होंने अपने बच्चों को घर में पढ़ाना है। अब जब घर में पढ़ाने की बारी आती है, तो जैसे ही आप किसी भी होम स्कूलिंग ग्रुप के अंदर ये मैसेज डालते हैं ना कि मेरा बच्चा 2.6 ईयर का है, या मेरी बच्ची 2 साल 6 माह की है, मैंने होम स्कूलिंग शुरू करवानी है, मैं क्या करूं, तो बड़ी क्विकली जो है नीचे कमेंट्स की लिस्ट आना शुरू हो जाती है। ये पैक जो है ये 2 से 3 साल तक के बच्चों का है, ये पैक जो है ये 2 से 5 साल के बच्चों का है, ये इसमें जो है ये इरेजेबल जो है राइटिंग पैक्स हैं, ये लाइन लगे हुए पैक्स हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीजें नीचे आ जाती हैं। तो उन मदर्स को आप क्या एडवाइस करेंगी कि मतलब जिनके बच्चे अभी किस उम्र में हैं, तो किस उम्र में अभी बच्चों को वो ये पैक्स ला ला के देना शुरू करें, ये पैक्स लें ना लें, किस क्या चीज कौन सा मटेरियल वो ले आए कि वो घर में होम स्कूलिंग अपने बच्चों की शुरू कर सकें? जी फसीहा, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी ना, तो मैंने एक बहुत सीनियर होम स्कूलर से मैं मिली थी। उनका घर बहुत खूबसूरत था, शी हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और मेरे जहन में पहला ही ख्याल आया कि माशाल्लाह, नो वंडर ये होम स्कूल कर सकती हैं, इनके पास इतना कुछ है। तो उनको शायद मेरे चेहरे पे ना ये थोड़ा सा एक हसरत सी नजर आई, तो उन्होंने मुझे साथ बैठाया और उन्होंने कहा कि देखो, जब मैंने होम स्कूलिंग शुरू की थी, मैं शारजा में रहती थी और मैं 1 रूम अपार्टमेंट में रहती थी। कहती आई हैड नथिंग। वो टाइम मेरा होम स्कूलिंग का सबसे प्रोडक्टिव था। तो होम स्कूल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, राइट? जितनी आप एड्स डालते रहेंगे, जाहिर है इट विल हेल्प यू, बट ये कि अगर आप फाइनेंशियली इस वक्त एक टफ पॉइंट से गुजर रही हैं, आप एक्स्ट्रा एड्स नहीं खरीद सकती, आप एक्स्ट्रा चीजें नहीं खरीद सकती। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि आपको लाजमी कोई पैक्स खरीदने हैं, आपको लाजमी कोई करिकुलम लेना है, आपको लाजमी कोई सिलेबस लेना है। अगर आपने ये चीज करनी है ना, देन डोंट री इन्वेंट द व्हील। फिर अच्छा सा स्कूल ढूंढे, बच्चा डाल दें, फिर आप खुद भी पागल होंगी, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग। आप अकेले एक करिकुलम बना रही हैं, स्कूल में 50 टीचर्स मिलके बनाती हैं, तो ये तो आप वैसे थक जाएंगी, आप नहीं कर सकेंगी, ठीक है? होम स्कूलिंग, चलो वर्ड को भी छोड़ो, बेसिकली व्हाट वी वांट इज कि हमारा बच्चा थ्राइव करे ना, नेचुरल लर्निंग में थ्राइव करे। So I would say the first thing that you can invest in is get good books. आप मत खरीदें, आप ऑनलाइन पढ़ें। सबसे पहले आप अपने आप को एजुकेट करना शुरू करें लर्निंग के ऊपर, लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर। और खुदारा 5 साल 7 साल से छोटे बच्चे को आप ऑब्जर्व करें। अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है कि यार 7 साल के बाद मेरे कोर्ट में आके खड़े हो, तो आपके कोर्ट में वो 2 साल से खड़ा हो जाए, आपको वो जी हजूरी 2 ईयर्स पे करना शुरू कर दे। अल्लाह सुब्हान तआला ने उसको 7 साल तक कहा है कि भाई ठीक है, डेवलपमेंटली ये इस काबिल नहीं है कि ये अदाब पूरे कर सके, आपने उसको अपने कोर्ट में खड़ा कर लिया, और वो किल जो है आपके लिए भी और उसके लिए भी है। सो फर्स्ट गेट टू नो योर चाइल्ड। आप अगर लेट्स से आर्ट सप्लाईज खरीद सकती हैं, आप पेपर्स खरीद सकती हैं, आप मीडियम्स खरीदें, उसके सामने रख दें। मैंने शुरू में ये गलती की थी कि मैं अपने बच्चे का जो भी इंटरेस्ट देखती थी ना, मैं छलांग मारती थी और एक क्लास ढूंढ लेती थी, एक टीचर ढूंढ लेती थी, और मेरे बच्चे आवाजार हो गए कि यार मतलब हम कोई इंटरेस्ट शो करते नहीं है तो अम्मा पकड़ के हमें क्लास में डाल देती हैं, मतलब कोर्सेज में डाल देती हैं। आई हैव इवन स्टॉप्ड डूइंग दैट। मैं उनको मटेरियल देती हूँ और मैं कहती हूँ कि ठीक है, एक्सप्लोर करो। मेरी बेटी ने कहा मैंने सुइंग सीखनी है, मुझे नहीं आती सुइंग। मैंने उसको कपड़ा दिया, उसको मैंने सिजर्स दी, सुई धागा दिया, मैंने कहा बेटा सियो, जैसे तैसे सियो, एंड शी वाज एबल टू फिगर इट आउट।
उस पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार इतना खजाना अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें डाल के अंदर भेजा है कि यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड वेरी बेसिक मटेरियल्स। कुछ नहीं है, आप नेचर वॉक पे निकल जाएं, आप पत्ते ले आए, पत्तों को उबाल के पेंट बना लें, पत्तों को स्मैश करके कपड़े पे प्रिंट कर लें, रॉक्स उठा के ले आए, आप मिट्टी कीचड़ से पेंट बन जाता है। यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग। कुछ नहीं है तो बच्चे को कीचड़ मिट्टी घोल के एक बोल में दे दें और उसको ऑब्जर्व करें, वो थोड़ी देर में उससे लिखना शुरू हो जाएगा, वो उससे कुछ बनाना शुरू हो जाएगा। आपको आपका बच्चा सिखाएगा कि किस मीडियम से मैं क्या क्या और कर सकता हूँ। सो थोड़ा सा जो आपको ना थोड़ा सा थिक स्किन और अपने थोड़े से डेफ ईयर्स, ये दो चीजें अगर आप कर सकती हैं ना कि आप थोड़ी सी ढीठ हो जाए टू क्रिटिसिज्म, और थोड़ा सा आप जो है ना अपने पर फैला लें अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर अंडर योर केयर। और मैं आपको एक्सपीरियंस से बताती हूँ, माई किड्स डिड नॉट नो द अल्फाबेट, उर्दू का अल्फाबेट टिल 9 and 8 years of age। उनको अल्फाबेट नहीं आता था। ये बहुत बड़ी बात है फसिया, किसी के 10 साल के बच्चे को अल्फाबेट ना आता हो। सो मैंने बहुत प्रेशर लिया है। लोग मुझे कहते थे आप माइंड ब्लॉक कर रही हैं, आपका बच्चा एबनॉर्मल हो जाएगा, ये तो दुनिया में चल नहीं सकेगा, ये हर तरह की चीज मुझे कही गई है, मैंने सुनी है, हजम की है। अब वही बच्चा अपने इंटरेस्ट से जब पढ़ रहा है तो वो इस स्पीड पे रीड कर रहा है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। उसकी जो एक टीचर है जिनसे वो सीख रहा है वो खुद हैरान हो जाती है। उन्होंने कहा तुमने तो मुझे चले चलाए बच्चे दिए हैं, एंड अल्लाह सुब्हान तआला जानते हैं कि मैंने इनको अल्फाबेट्स नहीं सिखाए। इट इज जस्ट दैट दे वर डेवलपमेंटली रेडी। उनकी टीचर से जंग नहीं चल रही थी। अभी यही चीज मैं छोटे होते हुए जब अपने बच्चे को कराती थी, वी वुड कम टू अ विट्स एंड। मतलब आई वांटेड टू एट टाइम्स, मेरे दिल चाहता मैं एक लगा दूं बस, लिटरली यही होता है ना हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, बस मैं लगा दूं सीधा हो जाएगा। स्लोली आई एम रियलाइजिंग कि मैं हिंडर कर रही थी, मैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, और ये जो फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल है ना, वो मेरी और उनकी जो एक ममता और बच्चे वाला रिलेशनशिप होता है ना, जैसे सलमान साहब फसिया कहते हैं ना कि जब माँ उस्तानी बन जाती है ना तो बच्चे का बहुत नुकसान होता है। सो वही वाली बात ये कि आप फर्स्ट लेट योर चाइल्ड टेल यू कि वो कैसा है। वो आपके लिए भी नया है, आप नहीं जानते उसको, जस्ट बिकॉज ही इज बीन बोर्न थ्रू यू। आपको क्या पता है कि अल्लाह पाक ने उसमें क्या क्वालिटीज रखे भेजी हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है। फर्स्ट ट्राई टू गेट टू नो योर चाइल्ड, उससे दोस्ती तो करें। उसके बाद आप करना कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम्हें वो नहीं लिखना आता, ये नहीं लिखना आता। मैं कई दफा हैरान होती हूँ कि बच्चों के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने कितनी एबिलिटी रखी है कि वो हमारी कितनी ज्यादतियों के बावजूद हमसे मोहब्बत करते हैं। कितनी सख्त बातें सुन के भी वो रोते हुए हमारे पास ही वापस आते हैं। और वो इतनी, हम उनको हर्टफुल बातें कई दफा कहते हैं उनकी सेल्फ स्टीम के बारे में, लेकिन वो फिर भी अपना हर गम हमें ही आके बताते हैं व्हेन दे नो कि यार आई विल बी क्रिटिसाइज्ड। सो अगर हम उनके साथ खड़े हो जाए ना, आप कैन यू इमेजिन कि वो बच्चा कितना ब्लॉसम कर सकता है। दीज आर नॉट ऑल फिलोसॉफिकल थिंग्स, ये सब मैंने प्रैक्टिस किए हैं। माई सन इज 10, माई डॉटर इज 8, एंड नाउ ओनली रिसेंटली वो लिखते हैं। 10 साल की उम्र पे वो लिखता है, 10 साल की उम्र पे उसने रीडिंग शुरू की है। अभी 10 साल की उम्र का बच्चा बहुत बड़ा होता है फसिया, ही इज एक्सपेक्टेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एकेडमिकली। लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि मैं अगर इसको जबरदस्ती करूंगी, आई विल एंड अप विद अ चाइल्ड आइदर लेबल्ड ADHD और आइदर लेबल्ड सिवियर बिहेवियरल इश्यूज। वो एक्ट आउट करना शुरू हो गया था, एंड आई हैड टू रीलर्न एंड चेंज माय डेफिनेशंस। और अब लोग मुझे कहते हैं कि हाउ कम ही सो कंटेंट, हाउ कम ही सो। मैंने उनको कहा कि भाई उस कंटेंटमेंट के पीछे मेरे 10 साल का सब्र है, मेरे 10 साल का सब्र है उन बातों पे जो आप लोगों ने ही मुझे कही है। बट अल्हम्दुलिल्लाह यू लर्न टू जस्ट फोकस ऑन योर प्लेट, अपने बच्चे पे, अपने इश्यूज पे, अपने सिचुएशंस में। और कुछ खरीदने की, कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत आपको नहीं है। आपको ऐसा कुछ नहीं, आटा घोल के उसको दे दें कि भाई इससे पेपर पे लिखो, कुछ करो। देयर सो मेनी थिंग्स, आप उसको हल्दी डाल के एक डाय बना दें। सो ये चीज से आप अपने आप को मत परेशान हो कि यार मैं फाइनेंशियली मसल नहीं रखती अभी ये चीजें खरीदने का। होम स्कूलिंग इसी चीज से आपको आजाद करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस है ना। और मैं आपको बताऊं तो आपको याद होगा कि जब आपने ये वाला अपना जर्नी शेयर किया था, ये उर्दू अल्फाबेट्स वाला, वो जर्नी मैंने अपने सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया। बिकॉज उस टाइम पे ना ही वाज लाइक बच्चे ने लिखना आना चाहिए, और इस टाइम पे मतलब ये इस तरह से हो जाए। तो देन आई डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद हिम कि मैं इस पेज पे हूँ और ये वाला पेज है मेरा, मतलब मैं इस विंग पे खड़ी हुई हूँ, तो दिस इज माय विंग। तो इस चीज को हमने फिर अपने घर में सॉर्ट आउट किया। और जब ये चीज आप अपने घर में सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना, आप और आपके हस्बैंड, आप लोग एक पेज पे आ जाते हैं, आगे आपको कुछ मैटर नहीं करता कोई आपको कुछ भी कह रहा हो।
doesn't matter. The reason is कि जिस तरह सना ने बार बार रिपीट किया कि फोकस ऑन योर प्लेट, तो मैं कहूंगी ये आज का आप टेक अवे ले लें, ये अपने ना पल्लू से बांध लें कि आपने अपने बच्चे पे फोकस करना है. एंड द थिंग विच सेट कि अपने बच्चों के गिर्द अपने पर फैला लें. दिस इज सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, वेरी ट्रू, और बहुत बहुत सेंसिबल बात है ये कि अगर आप अपने बच्चों को नहीं ना वो कंफर्ट जोन देंगी, तो उसके बाद फिर आप कुछ सालों के बाद ना इस कंप्लेन के लिए तैयार हो जाएंगे कि बच्चे हमें लेफ्ट आउट छोड़ेंगे. द रीजन इज दे नेवर गेट अटेंशन, द लव, द वार्मथ, द प्रोटेक्शन फ्रॉम अस, जो उनकी इस वक्त जरूरत है. वेरी वेल पुट सना, सुभान अल्लाह. जी अलीजे, क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह सना ने सब कुछ कह दिया, तो उसके बाद कुछ ऐसा खास रहता नहीं कहने को. इतनी प्यारी बात है कि उसके ऊपर मजीद और क्या ऐड किया जाए. लेकिन मैं यही कहूँ कि मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी. मेरी सना तो उस जर्नी में से गुजर चुकी हैं, तो मेरी जो है जर्नी अभी जा रही है. इट्स वेरी सिमिलर. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मतलब कि शुरू से ही ये सोचा हुआ था कि होम स्कूल करना है, तो बच्चे जो हमें देखते हैं वो करते हैं. तो वही सना वाली बात कि आप जो है घर में जो है माहौल ऐसा बना लीजिए कि बच्चे उसी माहौल से जो है उसमें ढल के वही कुछ सीखे जो आप जो वो आप चाहते हैं कि वो सीखे. मतलब कि अपने घर में वो ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि उसको एक्सेस हो चीज़ों को जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर सके चीज़ों के साथ. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था कि अच्छा, जब मुझे महसूस हुआ कि अच्छा मेरा बेटा इस चीज़ में जो है इंटरेस्ट होकर है, उन्होंने कहीं गलती से एक दफ़ा में अपना नाम कोई 3.5 या 3 साल की उम्र में मुझे लिख के दिखा दिया, तो मैं तो उछल पड़ी कि 3 साल की उम्र के बच्चे ने अपना नाम लिख लिया. अब तो जो है ना, मैं माशाल्लाह थोड़ी सी इसको किताबें ला दूँ तो शायद 1-2 साल में PhD भी कर जाए. तो इस जोश में मैंने पता नहीं कितने रिसोर्सेस इकट्ठे कर लिए. अब वो क्योंकि रिसोर्सेस थे तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी थी कि मैंने इनको कराना है, और वो जो कुछ अरसा था जो मैंने इनको रिसोर्सेस करवाने की कोशिश की थी कि ये जो है किसी तरह स्ट्रेट A लिख लें, पूरी लाइनों के अंदर लिख लें, वो मतलब कि वो एक तकलीफ दे दौर था मेरे लिए भी और मेरे बच्चे के लिए भी. और यकीन जानिए अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उससे ये सीख गई कि मतलब कि मेरा बच्चा जो है वो इस तरह नहीं सीखेगा, इस तरह नहीं करेगा. और उस तकलीफदे प्रोसेस को अंडू करने के लिए भी हमें बहुत अरसा लग गया. और अब भी माशाल्लाह से मेरे बेटे 7.5 साल के हैं. उस तरह से उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया, लेकिन जो है ही एक्सपेरिमेंट्स. जब जो है हमारे घर में जो है इर्द गिर्द जो है किताबें पढ़ी हुई हैं, जब उनका दिल करता है, उन्होंने जैसा he has access to all these things, अपनी जो है पेपर्स पकड़े, फाड़े, उनको स्टेपल किया और खुद ही कोई बुक पकड़ी, उस पे जो है उन्होंने बुक से खुद ही जो है कॉपी करना शुरू कर दिया. इट्स नॉट परफेक्टली कॉपीड, लेकिन जो है थोड़े से अल्फाबेट्स ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं, बट ही इज माशाल्लाह एबल टू डू इट बाय हिमसेल्फ. और ये जो वो काम करते हैं ना, उसमें जो है उनका जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. और जब उनको जो है वो अपना काम सबको दिखाते हैं कि ये खुद उन्होंने काम किया, और जो उनको अप्रिसिएशन मिलती है और जो आंखों में चमक होती है ना, उसका कोई मैच नहीं है. तो यहाँ पर जो है जिस तरह एक अभी पूछ रही थी कोई सिस्टर पूछ रही थी कि उनका जो है बेटा ग्रेड 2 में है और जो है वो बिल्कुल लिखना पसंद नहीं करता. तो हमने वही अभी बातें की हैं कि ही इज़ नॉट डेवलपमेंटली देयर, कोई मोटर सेंसरी इशू है नहीं, लेकिन वो अभी डेवलपमेंटली वहाँ पे पहुँचे नहीं है. तो गिव हिम द टाइम. उनको जो है कोई ऐसी जो है चीज़ें मुहैया करें, जिस तरह जो है सना ने कहा, प्ले डो ले आएँ, प्ले डो से जो है बच्चे उसको गूंद दें, आटा उनको पकड़ा दें, उसको गूंद दें, उसको रोल करें, उससे शेप्स बनाएं, मट्टी में खेलें, ताकि उनके जो है their hands, once they are ready to do it and once they feel ready, they will go for it, they will totally go for it. मसला ये कि हम लोगों ने जो है अपने स्टैंडर्ड्स उन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सेट कर लिए जो सोसाइटी में है. मतलब इससे जो है ना, मुझे एक वो सोशल मीडिया में एक जो है ना वो पिक्चर जो है सर्कुलेट करती होती है कि दिखाया होता है कि एक मछली, एक बंदर, एक हाथी
मुर्गी और शायद एक शेर, इसी तरह 3-4 जानवर जो है वो लाइन में खड़े हैं और उनके सामने जो है एक उस्ताद बैठे और उस्ताद कह रहा है कि आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा इस चीज पे कि कौन सबसे पहले जो है दरख्त पे, कौन सबसे पहले सबसे फुर्ती से और सबसे ऊंचा दरख्त चढ़ेगा। अब बंदर तो चढ़ जाएगा, लेकिन एक मछली से एक्सपेक्ट किया जाए कि वो जो है वो दरख्त चढ़ेगी, तो ये तो मछली के लिए और हाथी के लिए और बाकी जानवरों के लिए ज्यादती है। अब हाथी जो है वो अपनी सूंड से जो है चीजें पकड़ सकते हैं, अब बंदर तो ये नहीं कर सकता। तो हर बंदे की, हर बच्चे की एक खास इंटेलिजेंस है, एक खास चीज है जिसपे वो एक्सेल कर सकता है, और माँ होते हुए जो है ये हमने समझना है कि वो क्या चीज है। हमने उस चीज को जो है सबसे पहले फाइंड करना है और उसी चीज को जो है हमने पॉलिश करना है। तो इससे पहले जो है ना बहुत जरूरत है कि जो हमने सोसाइटल प्रेशर्स, जो सोसाइटल प्रेशर्स है, वी हैव टू लेट गो ऑफ देम। और वही सना वाली बात कि अपने बच्चों को अपने विंग के अंदर लाके उनके जो है उन्हीं जो उनके टैलेंट्स हैं उनको इंशाल्लाह निखारने की कोशिश करें इंशाल्लाह। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। और वही बात जो आपने की ना, वो चिकन सूप फॉर द सोल में जो एक पूरा नोट है इसके ऊपर, तो वो तो मतलब मैं कहती हूँ कि एक्सीलेंट नोट है, और हर मदर को चाहिए कि वो उसको जरूर एक दफा गो थ्रू करें कि जिस तरह से वो टेस्ट हुआ था। अच्छा, ये एक चीज है ना, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, जैसे यहाँ पे एक सिस्टर ने कहा है कि उनका जो बच्चा है वो 2 ग्रेड में है, तो वो कह रही है मुझे मुझे सेंस ऑफ मतलब लगता है कि उसमें मोटर स्किल्स जो है उसकी वीक है, तो मैं ऐसा क्या करूँ? आप उसको चैट बॉक्स से क्वेश्चन देख सकती हैं, मैं उसको रीड अलाउड भी कर देती हूँ। जी, the question is, my kid grade 2 hates to write. I sense some motor or sensory issues as well, but I can't seem to figure them out. This frustration has led me here. Any guidance? अच्छा अच्छा, वैसे फसिया चूंकि मुझे बिल्कुल भूल चुका है, ग्रेड 2 में रफली क्या एज होगी? 8 इयर्स है ना? रफली 8 इयर्स का बच्चा जाता है। आपके बेबी, आपके बेटे की एज क्या है? आप अपनी एज बता दें यहाँ पर। 7 to 8 अगर हम कर लेते हैं रफली, ठीक है। तो आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल टू दैट सिस्टर कि आई हैव बीन इन द सेम बोट। Yeah, roughly 7 years. माय Yes. सन डिड नॉट वांट टू राइट, और उसको अगर मैंने जबरदस्ती कभी लिखवाया तो वो इतनी बुरी सी राइटिंग होती थी कि उसको देखकर मुझे, अगर तो मैं उसको उसी नजर से देखती जो एक स्कूल की या एक फिक्स्ड माइंडसेट से अगर मैं उसको देखती तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती और उसको मैं कहती यार यू जस्ट बीइंग स्लॉपी, या तुम लेजी हो रहे हो। लेकिन अब कुछ चीजें पढ़ने, कुछ चीजें समझने के बाद अगर अब मैं उस टाइम को रिविजिट करूं तो मैं इसको कैसे डील करती। आई वुड फर्स्ट आई लेवल पे उस बच्चे के साथ बैठ के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको ये कहती कि बेटा डू यू वांट टू डू दिस, आप ये काम करने का दिल चाह रहा है आपका, राइटिंग का या रीडिंग का, और उसको मैं ये कॉन्फिडेंस दूं कि यार यू कैन कम अप एंड से द ट्रूथ। अगर आपका नहीं दिल चाह रहा मुझे बता दो, मुझे बताओ। टॉक टू द चाइल्ड, आई वुड टॉक टू माई ओन सन, और मैं उसे पूछूंगी कि अच्छा क्या चीज आपको नहीं पसंद, ठीक है। और फॉर दैट मैटर अपनी उस वक्त सारी जजमेंट्स को साइड पे रख के ना आप उस चीज को एक्सप्लोर करें, उससे पूछें कि बेटा क्या मसला है। अगर वो कहते हैं मामा मुझे मजा नहीं आता, तो आप उससे पूछें कि अच्छा मैं उससे ये पूछती, चलें आप नहीं, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि अच्छा अगर आपको ये पेंसिल नहीं पसंद, आपको बोरिंग लगता है, मैं आपको कलर्ड पेपर्स ला के देती हूँ, मैं आपको मार्कर से ट्राई करते हैं। आई वुड स्लोली वॉन्ट हिम टू कम आउट एंड टू टेल मी कि क्या चीज है जो बोर कर रही है, क्या उसको ये चीज इररेलेवेंट लग रही है, क्या उसको ये चीज लग रही है कि यार ये मुझे समझ नहीं आना मेरी जिंदगी में, इसका भी मतलब हाउ डज दिस फाइंड अ प्लेस इन माय लाइफ, इसका क्या मकसद है मेरी जिंदगी में। बच्चे बगैर मकसद के कोई काम नहीं कर सकते। आप उनको फोर्स करें, आप उनको डांटे, उन पे चीखें, वो आपकी हैबिट से डर के तो काम कर लेंगे, बट जब तक इट डजंट मेक सेंस टू अ चाइल्ड विल नॉट डू इट। अपनी तरफ से जब वो सेंसलेस चीजें कर रहा होता है ना, देयर आर नॉट मेकिंग सेंस टू अस, लेकिन उसके जहन में हमेशा कोई चीज होती है जो वो कर रहा होता है। और यूजुअली जब हम क्वाइट होकर उसको देखते हैं फिर हम कहते हैं अच्छा ये उस वक्त से ये चीज करना चाह रही थी, या ये बच्चा ये चीज करना चाह रहा था, उसके जहन में पूरा कुछ एक नक्शा होता है। सो आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को ये कहें कि मुझे फॉर द टाइम बीइंग काम डाउन करने के लिए मुझे नहीं फर्क पड़ता ये लिखता है या नहीं लिखता, ठीक है। आप अपने आप को बोले कि मैं नेक्स्ट 2 months तक इसको, मुझे नहीं फर्क पड़ता ये लिखेगा या नहीं लिखेगा, एंड ये 2 महीने आप अपने बच्चे से वो प्रेशर हटा दें। डोंट एक्सपेक्ट हिम टू राइट, डोंट एक्सपेक्ट हिम टू रीड, जस्ट इस पे काम करें कि वो आपको ट्रस्ट करके आपको खुल के बताए
कि मुझे ये क्यों पसंद नहीं है, या मुझे इससे क्या इशू है, या मुझे ये इम्पोर्टेंट लगता है या मुझे नहीं इम्पोर्टेंट लगता। और आप उसको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज कराएं जो अपने हाथों से काम करें, एंड आई एम श्योर कि वो बच्चा, उसकी कोई ना कोई इतनी स्ट्रांग उसके अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने सलाहियत रखी है जो उबल उबल के उसको कह रही है कि भाई पहले मुझे एक्सप्लोर करो। देखें, जो आपकी स्ट्रांग पॉइंट होता है ना, बच्चे उसको यंग एज से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके अंदर अल्लाह ने ये चीज रखी होती है। आप जब उनको उनके वीक पॉइंट पे लेके जाएंगे, वो रेजिस्ट करेंगे और आपके साथ लड़ेंगे, बिहेवियरल इश्यूज लाएंगे, बिकॉज अल्लाह ने उनके अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी रखी है, अल्लाह सुब्हान तआला ने, कि हर बंदी की जो खास चीज है ना, उसने निकल के बाहर आना है, बिकॉज वो उसकी जिंदगी की इंपॉर्टेंट चीज है। आप उसको अपनी चीज एक्सप्लोर करने का टाइम दें। आप उसके और लोगों के और उसके और सोसाइटी के बीच में एक दीवार बने। आप उसको नेगेटिव क्रिटिसिज्म से बचाएं, आप उसको अपनी नेगेटिविटी से बचाएं, और उसको कुछ टाइम दें। ही विल कम अप एंड ही विल शो यू कि मुझे अल्लाह सुब्हान तआला ने ये स्पेशल गिफ्ट दिया है, और अम्मा आप मुझे जब उस चीज में फोर्स कर रही थी तो मेरी ये एबिलिटी बाहर नहीं निकल रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट अल्लाह सुब्हान तआला कि अल्लाह सुब्हान तआला हर बंदे में अच्छाई वीकनेस दोनों चीजें रखते हैं। अगर एक चीज आपके बच्चे की वीकनेस बन रही है, देन वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, छोड़ दें उसको। वर्क ऑन द स्ट्रेंथ्स, बच्चे की स्ट्रेंथ पे काम करें, और पहले अपने बच्चे को टाइम दें अपने आप को ढूंढने का, और आप अपने बच्चे के साथ ढूंढें कि आपके बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है। उसको पहले से एक प्री फॉर्म्ड रैपर में डालने की कोशिश ना करें। सो आई वुड से बोथ ऑफ यू टेक अ ब्रेक एंड बोथ ऑफ यू गो ऑन एन अ लर्निंग एक्सपीरियंसिंग जर्नी के भाई डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स एक्सप्लोर करके देखिए, और ऐसी कोई कुछ चीज जरूर आपके बच्चे में निकलेगी जिसको बाकी बच्चों से सेपरेट करेगी। वो आउटशाइन कर रहा होगा किसी एक चीज में जो आप निकलने नहीं दे रहे हैं। So this is what my advice would be to that mother. माशाल्लाह, वेरी नाइस है ना। अच्छा, एक मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी सिस्टर आपके लिए, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि मतलब मेरा बच्चा लिखना नहीं चाह रहा तो उसकी मोटर स्किल्स वीक हैं। मैं आपको पहले ये कहूंगी कि थोड़ा सा हुस्न ज़न रखें। हो सकता है मोटर स्किल्स बिल्कुल ठीक हो लेकिन उसका इंटरेस्ट ना हो, वो पसंद ना करता हो, उसका दिल ना करता हो। जैसे मैं आपको अपनी ये मतलब मैं बाय इटसेल्फ मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैंने पहली दफा अपना नाम सही लिखा था व्हेन आई वाज इन क्लास 7th। व्हेन आई वाज इन क्लास 7th आई वाज इन अ वेरी गुड प्राइवेट स्कूल, तो फेल तो वो कर नहीं सकते थे, सो दे पुट मी एवरी ईयर, वो मुझे हर क्लास में करते जाते थे। एंड आई हेट टू राइट माय नेम, क्योंकि वो एक तरीके से लिखवाना होता था, इस तरह उस तरह। I never even know कि मेरे नाम की स्पेलिंग क्या है। मुझे उर्दू पढ़ना बिल्कुल नहीं आती थी। I was zero in उर्दू राइटिंग। उर्दू में नाम अपना लिखना तो ख्वाब था मेरे लिए। क्लास 7 तक, 6th क्लास तक I never write my name my own उर्दू में। कहीं से देख लेती थी, अम्मी से अपने गद्दे के ऊपर लिखवा के ले जाती थी ताकि मैं वहां से अपना नेम कॉपी कर लूं। सीरियसली मेरा ये कंडीशन थी। आई नेवर लव टू राइट, क्योंकि बचपन से हर कोई लिखवाना ही चाहता था, हर कोई खूबसूरत राइटिंग और रीडिंग तो बिल्कुल अल्लाह हाफिज, कोई मसला ही कोई नहीं है, बिल्कुल जीरो। कोई उर्दू पढ़ने की क्या जरूरत है। बट व्हेन आई वेंट टू क्लास 7th, और मैं वहां पे जो टीचर्स मुझे मिली, दे ऑलवेज पुट वन बुक, उनके पर्स में एक बुक होती थी। वो क्लास में जैसे ही कोई ब्रेक हुई है, कुछ हुआ, उन्होंने अपनी बुक निकालनी है, वहीं बैठ जानी है। आई वाज लाइक यार इसमें क्या है, मतलब क्या चीज है ये, हर रोज इनके साथ होती है। एक दिन उन्होंने फिर एक शेर लिखा ब्लैक बोर्ड पे कि हम नशी अगर किताब से हो तो इससे बेहतर कोई रफीक नहीं। एंड आई डोंट नो वो क्या लफ्ज थे, मगर वो मुझे याद हो गए। मतलब मैं अभी भी आपको वो सुना रही हूँ, तो मैंने पहली दफा कोई उर्दू का शेर देखा और मुझे याद हो गया। और उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी गए, तो जब लाइब्रेरी गए तो वहां पे मैंने इंस्पेक्टर जमशेद की कहानियां मेरे हाथ लग गई। और मैंने इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ी कि वो दिन है और आज का दिन है। मुझे नहीं लगता कि मुंशी प्रेमचंद के किसी अफसाने से लेकर अहमद नदीम कासमी से लेकर मैंने किसी उर्दू राइटर को ना पढ़ा हो। मतलब पूरी लाइब्रेरी पढ़ डाली थी। उसके बाद इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ आई, लर्निंग की तरफ आई, तो वो फिर कोई किताब नहीं छोड़ सकी। और अब हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वही बच्ची जिसको सब कहते थे कि भाई ये बोलती नहीं है, इसको बोलने का शौक नहीं है, इसको लिखा नहीं जाता, ये कंफ्यूज रहती है। आई कंडक्टेड 200+ ट्रेनिंग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। मतलब मुझे तो कभी वो चीज फील नहीं हुई। अल्लाह ताला ने मुझ में कुछ चीजें रखी थी, वो एक्सप्लोर कर नहीं पा रहे थे। जब मैं उस एक्सप्लोरेशन पे आई तो मैंने खुद को शुरू कर दिया एक्सप्लोर करना। यही कंडीशन आप बच्चे पे लगाएं। एवरी चाइल्ड हैज बीन गिवन। हर बच्चे को इतने गिफ्ट्स मिले हुए हमें पता ही नहीं है।
जिस तरह सना ने कहा ना कि आपने बच्चा पैदा किया है, आपको नहीं पता, हमें अपना भी नहीं पता। आपको पता है आपको अपना पोटेंशियल नहीं पता, क्योंकि आपने कभी उसको अनलीश करने के लिए काम ही नहीं किया। यू नेवर नो व्हाट इज इनसाइड यू। तो जो हमारे अंदर सिर्फ हमें नजर आ रहा होता है ना टेम्पररी, ऊपर सरफेस पे हमें अग्रेशन हो रही है, हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपको वो नजर आ रहा है, बट देयर इज समथिंग मोर इनसाइड यू फॉर योर चाइल्ड। आपके अंदर बहुत कुछ है अपने बच्चे के लिए और अपने लिए भी। आपने इस चीज का लिहाज रखना है कि हो सकता है आपके बच्चे का दिल ना हो सकता है जिस तरीके से आप उसको कह रही हैं ये तरीका उसको ऑफेंड करता हो। और मेरे बारे में ना क्लास 7 तक ये मशहूर था कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हूँ और बहुत गुस्सीली हूँ, और ये लेबल मुझ पे लगा रहा अंटिल कि अब लोगों ने मुझे इतने साल की प्रैक्टिस के बाद देखा कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल ही मतलब बचपन की बातें थी, विच वी नो कीप लेबल ऑन लेबल ऑन लेबल ऑन, हम करते चले गए। तो लेबल्स बहुत डेंजरस होते हैं फॉर ओवर किड्स टू। और जब हम उनको इस सिचुएशन में डालते हैं तो डेफिनेटली वो रिएक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं अपने बच्चे पे मैं परेशान हो रही हूँ ना, अगर अपने बच्चे के लिए, वो मुझे देख रहा है और वो मुझसे ज्यादा परेशान होगा। बच्चे हमसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेशन में है ना इस वक्त, आप यकीन करें आपका बच्चा आपसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। आई कैन टेल यू दिस, मतलब मैं आपके बच्चे से मिली नहीं हूँ, बट आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो आपसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। उसके दिल के अंदर खौफ है कि मेरी मामा इस वक्त पूरी तरह से हैप्पी नहीं है, बिकॉज ही कैन रीड योर फेस। वो आप उसका पहला फेस है जिसको उसने पैदा होने के बाद से देखा है। ही कैन सी योर फेस, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे का गम वो देख रहा है और वो उसके अंदर जा रहा है। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, ठीक है, प्रिटेंड ना करें, दिल से रिलैक्स होना शुरू हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा नहीं लिख रहा, सुनाने की तरफ ले आए, आप लिखना शुरू कर दें, वो बोलना शुरू कर दे, जिस तरह सना ने कहा, आप उसकी कातिब बन जाए। आप उसको कहें वो सुनाए, आप लिख दें, और सुनाने का भी दिल नहीं करता ना सुनाए, कोई बात नहीं, दिस इज नॉट ए बिग डील। ये जो एज है ना ये एक्सप्लोरेशन की एज है। 10 years तो आप पूरे एक्सप्लोरेशन को दे दें, एक्सप्लोर करने दें, जो दिल कर रहा है वो करने दें। आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करें, आप समझें कि वो चाहता क्या है, उसके मूड किस तरह के हैं, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, उसके बिहेवियर पैटर्न कैसे हैं, क्या चीज उसको अच्छी आई की तरफ लेके जाती है, क्या चीज उसको बुराई की तरफ लेके जाती है, किन चीजों से वो समझता है, किन चीजों से वो नहीं समझता। दिस इज योर टाइम टू लर्न, दिस इज नॉट हिज टाइम टू लर्न। तो रिलैक्स हो जाए, टाइम दें। अल्लाह ताला इतने करीम है, इतने करीम है कि उन्होंने हर इंसान को ऐसी ऐसी परफेक्शंस दी हुई हैं जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, और हर इंसान दूसरे इंसान से बेहतरीन है। मैं कहती हूँ कि हर इंसान जो है ना वो प्राइम लेवल पे है, सुभान अल्लाह। तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी ऑल फाइन। बस आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हैप्पी मदर एंड हैप्पी चाइल्ड, ये वाली चीज जो है ना ये हमेशा हमेशा चलती है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह देख लेते हैं। एक चीज मैं चाहूंगी सिस्टर एलिजा और सिस्टर सना, आप दोनों से, कि जैसे अगर चाहती हैं मदर्स कि उनके बच्चे जो हैं वो बुक्स रीडिंग करना शुरू कर दें, वो बुक्स राइट मतलब वो लिखना शुरू कर दें, वो लिखाई की तरफ ज्यादा आ जाएं, लिखने वाले बन जाएं, तो वो कौन से ऐसे काम है जो कर सकती हैं, मतलब जान के कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि वो लिखने वाले बन जाएं। जी सिस्टर सना पहले मुझे थोड़ा सा गाइड करें। जी फसीहा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप खुद पढ़ना शुरू करें। हमारी अपनी रीडिंग हैबिट नहीं होती। आप जाएं मार्केट में, इन्वेस्ट करें, अपने लिए कोई एक दो अच्छी किताबें खरीदें, और एक आप अपने बच्चे के लिए कोई किताब खरीद के उसको मत दें, लेकिन आप अपने बेड साइड टेबल पे रख लें। मैं ये करती हूँ, मैं अपनी हमेशा मेरे बेड साइड टेबल पे बुक्स पढ़ी होती हूँ। मैं जब ट्रैवल करती हूँ मैं बुक्स लेके ट्रैवल करती हूँ। मेरी गाड़ी में भी बुक पड़ी होती है, हमेशा मेरे बैग में एक किताब होती है। मुझे वाकई खैर शौक भी है, लेकिन ये है कि आई मेक श्योर कि मैं अपने बच्चों की सराउंडिंग्स में किताबें रखूं। बुक फेयर्स लगते हैं, आपने बिलफर्स नहीं भी खरीदनी, आप अपने बच्चे को लेकर जाएं, डिफरेंट बुक स्टॉल्स दिखाएं, बुक्स दिखाएं। यू माइट बी सरप्राइज के बच्चे को उसमें से कोई चीज पसंद आ जाए। एक आप रोज सोने से पहले उसको स्टोरी जरूर सुनाएं, और अगर आप कर सकती हैं तो आप रोज एक छोटी सी स्टोरी लिखें और आप अपने बच्चे को बोलें कि बेटा आज मैंने ये लिखा है, आप मुझे सुन के बताएं ये कहानी कैसी है। एंड डोंट प्रिटेंड, आप ये एक्चुअली ये काम करें, और आप ये उसको कहें कि मेरा बहुत दिल चाहता है मैं स्टोरीज लिखूं, तो मेरे कभी किसी को सुनाई नहीं, तो क्या आप मेरी स्टोरी सुन के मुझे फीडबैक देंगे? सो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू एंगेज। आप बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे बेटा मैंने स्टोरी लिखी है, आप मुझे इसकी इलस्ट्रेशंस कर देंगे, आप मुझे इसकी ड्राइंग्स बना देंगे, या मैंने
कॉपी पे आप मुझे डिजाइन कर दें, मैंने इस पे नोट्स बनाने होते हैं, आप मुझे मेरी कॉपी ब्यूटीफुल करके दे देंगे। मैं हमेशा अपनी बेटी से एक पेंटिंग कराती हूँ, और जो मेरा कोर्स होता है उसकी नोटबुक के ऊपर वाले पे मैं वो पेस्ट करती हूँ उसकी पेंटिंग। मैं बीच में डिफरेंट डिफरेंट उससे पेंटिंग्स करा के अपने नोट्स में पेस्ट करती हूँ। तो वो जस्ट उस खुशी में कि मेरी पेंटिंग मामा की बुक में लगी हुई है, वो खोल खोल के देखती है। फिर कभी कभी वो पूछ लेती है कि मामा ये क्या है, ये क्या पढ़ रही है। फिर मैं जो चीज मैं पढ़ती हूँ मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि बेटा आज मैंने ये कोर्स में पढ़ी थी, वो मैडम ये बता रही थी, तो बहुत अमेजिंग चीज थी। तो मैंने माइंड मैप्स बनाने, आप मेरे साथ माइंड मैप्स बनाओ, आप माइंड मैप्स बनाएं, आप बच्चों को छोटी छोटी, और उसको ये करें कि बेटा ये मेरा प्रोजेक्ट है बट आई नीड हेल्प, कैन यू ज्वाइन एंड हेल्प मी, क्या आप मुझे इस पे कलर करके दे सकते हो, क्या आप मुझे इस पे पेंटिंग करके दे सकते हो। उसको ये लगेगा कि भाई ये तो मामा का काम है ना, मतलब ये मेरे पे एक नई चीज ऐड नहीं हो रही। और मैंने बहुत सारी चीजें अपनी बेटी को ऐसे ही सिखाई हैं। मेरी हर क्लास में वो मेरे साथ बैठती है, मेरी हर क्लास के नोट्स पे उसकी अपनी कहानियां लिखी होती हैं, अपनी चीजें ड्रॉ की होती हैं, वो इलिस्ट्रेट करती है, वो उसके ऊपर हाईलाइट करती है, वो मेरे लिखे हुए को ट्रेस करती है। अच्छा मामा आपके लिखे हुए पे मैं लिख लूं? अब जाहिर है शुरू में मैं इरिटेट होती थी कि मेरे नीट नोट्स हैं, फिर मैंने कहा यार व्हाट नॉनसेंस, बच्चा खुद ही आके लिखना चाह रहा है और अब मैं कहूंगी ये मेरे नीट नोट्स हैं, मेरे वो नोट्स हैं। शी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, एवरी चाइल्ड वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ देयर पेरेंट्स लाइफ। अब मसला ये है कि पेरेंट्स की लाइफ में अपनी कोई किताबें नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है, बच्चा हमने रीडर बनाना है। सो आपकी अपनी लाइफ में जब ये चीजें आएंगी ना तो बच्चा खुद आपके साथ उस चीज में आएगा। सो जो चीज वही वाली बात होगी फसिया, जो आप उस वक्त से हम ये बात करें कि आप बच्चे को अच्छा लिखारी बनाना चाहते हैं, स्टार्ट राइटिंग, अच्छी सी नोटबुक लाएं और रोज लिखें, बच्चे के सामने लिखें, किताब खरीदें, बच्चे के सामने पढ़ें, और साथ उसके लिए लाके साइड पे रख दें, उसकी नोटबुक साइड पे लाके रख दें, उसको बता दे बेटा आपके लिए व्हेनेवर यू फील लाइक आप इसमें कुछ लिख लेना, यू नो, नो प्रेशर्स, जस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड देन लेट देम बी। बिल्कुल माशाल्लाह, वेरी नाइस। और वो तो मैंने ना एक चीज अपने पास लिखी है, प्रेशर नहीं है, प्रेशर की जगह पे हमने अपॉर्चुनिटीज देनी है, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ प्रेशर। जी अलीजा क्या कहना चाहेंगी? मैं सारी बातें माशाल्लाह से हो चुकी हैं। मैं बस यही ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ये सारी बातें जो हैं सुनने में जो है बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना जो है माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। वो सारी जो हम बातें कर चुके हैं कि माइंडसेट वी हैव टू बी ओपन टू लर्निंग, क्यों ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि आई नो जो है यहाँ पर हो सकता है किसी के जहन में जो है ये सोच दौड़ रही हो कि अच्छा ठीक है कि हमने भी तो ऐसे ही सीखा है ना, तो हम हमारे बच्चे भी सीख जाएंगे। लेकिन वही बात है कि आप जो है बिकम ओपन टू लर्निंग, बिकम ओपन टू अपॉर्चुनिटीज। आप यहाँ पर बैठे हैं आज, ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी लर्निंग की, किसी वजह से आप यहाँ पे आए हैं, तो गो सीक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। जब तक जो है आप अपना माइंडसेट चेंज करने को तैयार नहीं होंगे तो ये चीज़ें भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। तो सीखिए कि बच्चों के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में सीखिए और फिर उसके मुताबिक जो है चीज़ों को लेके चलिए। और अपनी लाइफ में जो चीज़ आप जो है अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, जिस तरह अभी सना कह रही थी कि अगर आपकी कोई कॉपी पेंसिल है पड़ी है, अगर बच्चा आके उसमें लकीरें भी खींच लेता है तो परेशान न होइए। मेरी भी कई नोट्स की कॉपी हैं जिसमें कहीं पर जो है मेरे नोट्स के ऊपर जो है बच्चों ने लकीरें मारी हैं, और कई जगहों पे है कि लकीरें मारी हुई हैं तो उसके इर्द गिर्द मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो बच्चों को जो है थोड़ी सी ओनरशिप दीजिए, तो इसी तरह जो है बच्चे दे विल बी मोर ओपन टू यू नो लाइक लर्निंग, और इसी तरह जो है उनके जो भी स्किल्स हैं वो फर्दर होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, आई होप कि आज का सेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मुझे आज बहुत बहुत मजा आया, और स्पेशली मैंने आज सना को जब सुना है ना तो मेरा दिल कर रहा है मैं और सुनूं और क्वेश्चंस करूं सना लेकिन जो वक्त है ना वो हमारा जो है वो काफी ज्यादा हो गया, और मेरे जो बच्चे हैं दे आल्सो यू नो स्टार्ट नीडिंग मी, अब उनको मेरी जरूरत हो गई है तो इंशाल्लाह इस सेशन को आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह खैर, सबसे पहले सना आपका, सिस्टर सना मुगीज जो है वो माशाल्लाह एक कहते ना कि बहुत मैं मेरे लिए तो आइडियल होम स्कूलर है। उसके अलावा ये एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, इन्होंने अपना प्रोफेशन जो है उसको होल्ड किया ओनली फॉर द तरबिया
शी इज आल्सो डन विद हर PTCC फ्रॉम ERDC। और उसके अलावा माशाल्लाह इतनी कोई कीन ये बुक रीडर है कि इनकी प्रेजेंटेशन भी मुझे अभी भी मुझे कहते हैं ना कि हिफ्ज है कि माशाल्लाह द वे शी एक्चुअली रीड द बुक्स, आई लव इट। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे सना। और सिस्टर सना के साथ जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर अलीज़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया। और वही बात के आज का जो मेन पर्पस था वो उन सब मदर्स के लिए है कि जो बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं अपने बच्चों की राइटिंग के लिए। परेशान होना छोड़ दें। 4 lines are not everything and everything is not the 4 lines। ठीक है, इन 4 लाइनों में सारी दुनिया नहीं समाई हुई। बहुत कुछ है दुनिया में, बहुत से लर्निंग स्टाइल्स हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं लर्निंग की। कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है अगर वो 4 लाइंस के ऊपर ना लिख सकता हो। कोई इंसान जो है वो फ्री लॉन्च कर सकता है अगर 4 लाइंस पे ना लिखता हो। तो 4 लाइंस के बगैर दुनिया बहुत बड़ी है। तो 4 लाइन से निकल के अगर हम देखें इंशाल्लाह तो दुनिया में बड़ा कुछ है। अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दें, अपने बच्चों से प्यार करें, उनको समझ लें, यही बड़ी एक कहते हैं ना डील है। उनको समझना शुरू कर दें, अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें, उनके साथ प्रेशर गेम ना खेलें इंशाल्लाह। तो इसी के साथ दिस इज मी फसिया खान साइनिंग आउट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।